आज की क्लासेस नहीं चल पाई हैं और नेटवर्क इशू वजह से मैं इस वीडियो को रिकॉर्डेड दे रहे हैं और सभी बच्चे क्रम से पढ़ेंगे। हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके थे। आज का टॉपिक हमारा ये होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, ये हमारा टॉपिक होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण, ये हेडिंग होगा बेटा। इस हेडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो पहले दो बातें हमें ध्यान देना है। एक तो आप पर जो आवेशित कण था पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक, और जब उसको हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या बल लगता है, कितना लगता है, ये आपको ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बातें बेटा है क्या चीजें, ध्यान कैसे आप दे लेंगे इस चीज को हम यहां पर देखेंगे। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में हम करेंगे क्या बेटा, आवेशित कण रखेंगे। क्या रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पे रख देते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा, इस तरफ बल लगेगा। अगर इसी विद्युत क्षेत्र में हम नेगेटिव चार्ज बेटा रख देते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। अब आपको ध्यान देना है ऐसा होता क्यों है। जैसे हम विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव चार्ज रखें तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। एक बात ये लिख लेना, क्या लिखोगे, पॉजिटिव आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लगता है। और अगर बात ध्यान दो नेगेटिव आवेश पर, बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला बल ई की दिशा में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला बल ई के विपरीत दिशा में लगेगा। बेटा ध्यान देना ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है कहीं पे, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया, ठीक, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भगाता है, दूर भगाता है। पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके, ठीक। अगर ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, बाहर की दिशा में ये हो गया। अब इसके बीच में बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो क्या करेगा, उस पर बल लगा देगा,
उसी दिशा में बल लगा देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में बल लगा देगा और उसे प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? वो विद्युत क्षेत्र की वजह से हुआ है। और विद्युत क्षेत्र किससे क्रिएट हुआ है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्रिएट हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? प्लस वाले को रिपल करता है, धक्का देता है। अब बेटा यहां पर निगेटिव चार्ज अगर आता है तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव वाले को पसंद करता है, इसलिए इसकी दिशा इस तरफ होता है। बेटा बल कैसा लगता है? वही बल लगता है F बराबर QE, F बराबर QE फोर्स लगता है। इस पर भी F बराबर QE बल लगेगा। दोनों पर समान ही बल लगेगा पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। क्या इतनी बातें आप समझ पाए? तो ये बातें ध्यान देना। पॉजिटिव आवेश है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बल लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा। ये बेसिक चीजें थी बेटा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बेसिक चीजें जितना भी है उस चीज को पहले मैं आपको बता दिया। इसके बाद हम टॉपिक को चालू करेंगे। अभी मेरी हेडिंग जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण की बात करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको मैंने आपको बता दिया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। क्या ये बातें आप समझ पाए? आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, किस लिए बढ़ेंगे? हमारी हेडिंग क्या है बेटा? इस हेडिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये विद्युत क्षेत्र है बेटा। ये विद्युत क्षेत्र ही है। इसके बाद करेंगे क्या? इस विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं और किसी एंगल पर रखते हैं बेटा। कहां पे रखेंगे? कोण पे रखेंगे। थीटा कोण पर इसको हमने रख दिया और इसका मिडिल पॉइंट वो है। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस L हो गया, ये वाला भी डिस्टेंस L, तो दोनों मिला के बेटा कितना हुआ? 2L का डिस्टेंस हो गया। कितना? 2L। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? यहां ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, नीचे यहां पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। ठीक, माइनस Q है। इसका नाम A रख दीजिए और इसका नाम B रख दीजिए। ठीक, पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, नेगेटिव चार्ज बेटा कहाँ है? नीचे है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पर बल लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर भी बल लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर कैसा बल लगेगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज पर कैसा बल लगेगा? ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज ये है और इस पर बल का डायरेक्शन ये होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बल लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा। ये मान लो F2 बराबर कितना लगा? QE बल लगेगा। और बेटा ये F1 की वैल्यू क्या आएगा? F1 की वैल्यू वही आएगा Q इंटू E, ये बल लगेगा। क्या इतनी बात आप समझ पाए? ध्यान दीजिएगा, कुछ आपको करने नहीं है। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा जाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो प्लस Q चार्ज पर F1 बल कार्य किया और माइनस Q चार्ज पर F2 बल कार्य किया। परिमाण में समान बेटा, दिशा में विपरीत हैं। परिमाण में समान, दिशा में विपरीत हैं। और जब ऐसा होता है, यहां पर एक बात आपको समझ आइए कि
कि बल तो समान लगे हैं, पर डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो ये डायरेक्शन है बेटा इस तरफ, का डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन है, पर क्रिया रेखा की बीच की लांबिक दूरी होगी। इस बल पर, इस चार्ज पर यहां बल लगा इस रेखा पर, और इस चार्ज पर इस रेखा, एक रेखा होता है तो निरस्त हो जाते हैं। जैसे अगर बेटा इस तरीके का होता तो काम बन जाता कि F1 है, इधर F2 QE होगा, इधर F1 QE होगा। एक ही रेखा पर है बेटा, अगर एक ही रेखा पर हैं तो ये दोनों आपस में निरस्त हो जाते, लेकिन इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। तो क्रिया रेखा जब अलग अलग है तो ये इनका इस पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। बल आघूर्ण क्या करता है? किसी भी वस्तु को गोल गोल घुमाने का प्रयास करता है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा शब्द हमें लिखना है। क्या? माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक समान विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत द्विध्रुव माना माना एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी विद्युत क्षेत्र से क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। तो प्लस क्यू आवेश पर क्या लगेगा? प्लस क्यू आवेश पर F1 बराबर QE बल कार्य करता है। और माइनस क्यू आवेश पर F2 बराबर QE बल विपरीत विपरीत दिशा में कार्य करता है। माइनस क्यू आवेश पर F2 बल QE दिशा में, QE बल लगेगा विपरीत दिशा में। ये बात आपको समझ पाए? तो ध्यान दीजिएगा, ये करता क्या है? अगर किसी भी वस्तु पर दो बल, किसी भी वस्तु पर दो बल क्या करें? अगर कार्य कर रहे हैं, परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं, तो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। वो क्या करता है? बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। फिर से समझो, द्विध्रुव पर यदि किसी वस्तु पर दो बल एक साथ कार्य करें और परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत
परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होते हैं तो यह बल युग्म एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला बल ऊपर वाला इसको इस तरीके से दबा देगा, नीचे वाला खींच देगा, तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से ऐसे है, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बल युग्म का निर्माण होगा, वो बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा। बल आघूर्ण का मान बेटा कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, यही फिगर था। वैद्युत द्विध्रुव को इस क्रम में रखा गया था, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया था। ये वैद्युत द्विध्रुव में 2L की धुरी थी पूरी, इस पर यहाँ पे प्लस Q चार्ज था, ये डायरेक्शन था F1 का, QE बल लगा था, यहाँ पे माइनस Q चार्ज था और इसकी दिशा इस तरीके से था, F2 बराबर Q हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है, क्रिया रेखा दोनों की अलग अलग है। इस रेखा पर ये बल लगा है और ये रेखा इस पर, ये लांबिक दूरी होती, ये लांबिक दूरी हो गया, लांबिक दूरी हो गया। इसका नाम A है, ये समझ लो B है और ये C है। ठीक, बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होता है? बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा की लांबिक दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लांबिक दूरी। तो यहां बेटा दोनों बल में से कोई भी बल ले सकते हो। कितना बल लगा है? टाउ बराबर QE बल ही है। दोनों बलों के लांबिक दूरी, दूरी का मतलब आप AC की वैल्यू बेटा निकालना है। ये एक एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा बराबर क्या होगा? साइन लगा देना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये हुआ साइन थीटा बराबर लंब कितना होगा बेटा? लंब का मान AC होगा, AC हो गया, कर्ण क्या है? 2L हुआ, तो AC की वैल्यू आ जाएगा कितना? 2L साइन थीटा। ये वैल्यू आप रख लेंगे 2L साइन थीटा, डायरेक्ट रख लें या AC पहले लिख लो। फिर यहाँ पे टाउ बराबर होगा Q इंटू ई, AC का मान 2L साइन थीटा। यहाँ पे 2L और Q का गुणा एक पास में कर लो, Q गुणे 2L, और एक ब्रैकेट में कर लो, ई बाहर कर लो, साइन थीटा। Q गुणे 2L बराबर क्या होगा? Q गुणे 2L बराबर क्या होगा? Q गुणे 2L, ये होगा क्या? PE साइन थीटा। P हो गया PE साइन थीटा। इस चीज को इस तरीके से लिखा भी जा सकता है, टाउ बराबर
पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, जैसे ये ए क्रॉस बी का फार्मूला आपने पढ़ा था, एक ए बी साइन थीटा एन कैप, सेम वही फार्मूला है ये टाउ का। पी क्रॉस ई बराबर टाउ। पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या इतनी बातें आप समझ पाए? तो ये इसका डेरिवेशन मैंने आपको किया, और ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ ठीक है, हम इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टाउ की अगर हम बात करें तो टाउ बल आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। टाउ को बल आघूर्ण कहा जाता है। ये क्या होता है? पीई साइन थीटा, आप भी आपने फार्मूला बताया, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। यहां पे थीटा क्या है? थीटा इक्वल टू पी वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच का कोण। बीच का कोण, ठीक। देखिएगा, जैसे मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत द्विध्रुव को यहां पे इस क्रम में हमने रख दिया, और ये 2l बीच की दूरी हो गई। द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की दिशा यूं हो गया, पी का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये हो गया। मतलब ई और पी के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर पी और ई के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो करना क्या है आपको? इसी फार्मूले में मान रखना है, बल आघूर्ण टाउ बराबर, टाउ बराबर पीई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितना होगा? साइन 90 का मान बेटा, साइन 90 का मान 1 होगा। मैक्सिमम ये लगेगा बल आघूर्ण जब ये 90 डिग्री पर हम रखेंगे द्विध्रुव को, तब उस पर मैक्सिमम बल आघूर्ण कार्य करेगा। जैसे मान लो अगर इस रेयर कंडीशन में इस क्रम में आप रख लेंगे, द्विध्रुव को ऐसे रख लिए, और यह प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और अगर द्विध्रुव को इस क्रम में आप रख लिए तो क्या होगा? यहां पे इनके बीच का एंगल क्या है? 190 है, 190, 180, तो 180 अंश, एंगल कितना होगा? 180। तो साइन 180 की वैल्यू 0। तो इस पर बल कितना लगेगा बेटा? टाउ बराबर पीई साइन 180, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इस पर बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा बेटा? 0। कब मैक्सिमम काम करेगा? जब वैद्युत क्षेत्र के साथ द्विध्रुव 90 डिग्री एंगल पर होगा, तो ये क्या करेगा? ये मैक्सिमम बल कार्य करेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक का जो थ्योरी का पोर्शन था बेटा, ये मैं खत्म कर चुका हूं, और मैं कल आपको न्यूमेरिकल का पोर्शन बताएंगे। न्यूमेरिकल का बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज रिकॉर्डेड ये वीडियो है, तो आप पूरी तरह से पूरी थ्योरी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।